ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का चैलेंज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका जो चैलेंज का नाम है वो है कि गो एंड सी गैलेक्सीज फोटो ऑन नासाज वेबसाइट। तो नासा की वेबसाइट में जाके जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने जो इमेजेस खींची है वो आपको क्या है वो देखनी है। तो आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, हम तो कोई लाइक एक आयरन मैन माइंडसेट वाले उस पर काम कर रहे थे, ये मतलब इमेजेस देख के क्या होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। लेट्स से कि अभी 2023 चल रहा है, तो 100 साल के बाद क्या होगा, 2123 चल रहा होगा, 2123। उस वक्त एक्चुअली सिचुएशन क्या होगी। 100 साल के बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे। हर एक इंसान जिसको हम जानते हैं वो इस दुनिया में नहीं होगा। वो सारे कहीं दफन होंगे या फिर उनकी जो अस्थियां वो बहा दी गई होगी, विच इज़ अ डार्क रियलिटी। हमें से बहुत से लोगों को बहुत से डर लगता है, बट समटाइम्स वो चीज़ रिकॉल करना कि हम मॉर्टल हैं, वो प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सकता है। जो अलाइनमेंट है गोल की वो हेल्प कर सकता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा हो सकता है पैसे के पीछे भाग रहे हो या बहुत ज़्यादा कहीं जगह टाइम वेस्ट करो, तो वो एकदम जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो एकदम उसको सीक्वेंस कर देगा कि नहीं नहीं यार, जो इसको तो 8वें नंबर पे ले रहा था ना, वो नंबर 1 पे आ रही है प्रायोरिटी। तो ये कैसे हेल्प करेगा, स्पेशली मुझे ये हेल्प करता है कि जब मैं लाइक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को देखता हूँ, जब मैं इमेजिन करता हूँ कि यार सूरज कितना बड़ा है। अगर कोई एलियन बाहर खड़ा है सोलर सिस्टम के और वो देखता है, उसको अर्थ दिखेगा भी नहीं। मार्स से आप अर्थ की फोटो उन्होंने खींची है, अब वो देखिए, बाहर से सिर्फ जुपिटर दिखाई देगा सोलर सिस्टम में, और एज अ होल हमारा सोलर सिस्टम कुछ भी नहीं है। अरबों खरबों गैलेक्सीज है, हर एक गैलेक्सी में इतने प्लैनेट्स हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत से एलियंस होंगे, बहुत सी ऐसी लाइव्स होंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो अभी तक ने फाइंड नहीं किया, बट अगर आप इसको समझो, आप इसको, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम ये सोचते हैं कि यार ये तो कहीं साइंस में पढ़ा है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम इसको फिजिकल थिंग नहीं मानते। इस पेन की तरह मैं इसको ओरिजिनल नहीं मानता कि एक्चुअल में है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा। लेकिन अभी आप श्रीहरिकोटा जाओ, वहाँ पर बैठो रॉकेट में, 8 मिनट लगेंगे आपको अर्थ से बाहर निकल के। अगर हम वहाँ पर गर्दन घुमा देंगे तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो जाएगी कि यार ये चल क्या रहा है, लाइफ तो कुछ और ही है और हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है। या जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है अगर आप उसमें मानते हो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द थिंग इज कि हमें अगर अपने फैमिली मेम्बर्स और इनको टाइम देना है, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें गोल्स अचीव भी करने हैं और उनको टाइम भी देना है। और ये बैलेंसिंग एक्ट ही है। अगर ये चीज़ करते हैं तो ऐसा लगता है ये छूट रही है, ये चीज़ करें तो ये छूट रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये चैलेंज भी है कि यार कितना भी इसको एफिशिएंट वे में जो एग्जीक्यूट करना है या फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है, जो भी है वो कितनी एफिशिएंट वे में जल्दी कर सकते हैं। क्या ब्रेन लगा के साथ में फैमिली मेम्बर्स काम कर सकते हैं या फिर वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, सो ऑन। तो आई होप यू गॉट दी आइडिया कि टास्क क्या है। टास्क आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा, गूगल फॉर्म में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको लिखना है कि आपने कौन कौन सी जो इमेजेस हैं वो देखी और उसके पढ़ के आपने क्या फील किया। बहुत एक्सट्रीम मत कीजिएगा, लेकिन आपको फील करना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम इस धरती में घूम रहे हैं। शायद आसपास आप रेड फरारी और ये सारी चीज़ें देख रहे हो, बट रियलिटी ये है कि वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में आइंस्टाइन ने क्या किया इस छोटे से धरती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम छोड़ देनी है, क्योंकि आप चाहोगे तो भी नहीं आप छोड़ पाओगे। इवेंचुअली इस रैट रेस में आना ही पड़ेगा। तो गोल ये है कि आप सिंपल जाओ, आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में गूगल फॉर्म्स में नीचे लिख दो। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मत करना, क्योंकि दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। एक बार मेरे साथ हो भी चुका है ये +1 में, कि उस टाइम जब हबल टेलीस्कोप वगैरह था लॉन्च हुआ, तो मेरे घर वाले क्या थे, वो बुक लेके आए थे मेरे डैड, और उसको मैं देखने लगा। मैंने बादल बादल क्या है, तो उन्होंने बोला बादल नहीं है, ये गैलेक्सीज हैं, और फिर उन्होंने बताया और ये चीज़ थी। तो मैं काफ़ी उस टाइम डिप्रेशन में आ गया था। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, जस्ट एक्सपीरियंस इट कि हाँ हम मॉर्टल हैं और 100 साल के बाद कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या मुझे फैमिली में टाइम देना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी जल्दी अचीव करनी चाहिए, तो उस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। आई होप आपको मज़ा आएगा, आप इसको एक नेगेटिव एंगल नहीं एक पॉजिटिव एंगल से देखोगे। कल दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद।